Class 10th exercise 13.3 surface area and volume. Question number 4. A well of diameter 3 meter is deep. The earth taken out of it has been spread all around it is in the shape of a circular ring of width 4 meter. To form an embankment, find the height of the embankment. ठीक है, एक वेल है, कुआं है जिसका डायमीटर कितना है 3 मीटर है और उसका जो हाइट है वो कितना 4 मीटर 3 मीटर है और हाइट कितना 14 मीटर है। ठीक है, और उससे जो कुआं कोड़ने पर जो मिट्टी निकल रहा है उसको चारों तरफ कुआं के चारों तरफ फैला दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से फैला गया एक रिंग बन गया। ठीक है, तो जब डायमीटर 3 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 रेडियस होगा, एक एम्बैंकमेंट जो बनेगा चारों तरफ उसका रेडियस अलग होगा, है ना। तो एम्बैंकमेंट का जो चौड़ाई वो कितना 4 मीटर है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, फर्स्ट जो कुआं उसका रेडियस 1.4 है 1.5 है, तो उसमें 4 ऐड हो जाएगा यानी कि 5.5 मीटर हो जाएगा। और जो कुआं का एक्चुअल हाइट है वो 14 मीटर है। तो फाइंड क्या करना है, एम्बैंकमेंट का जो कुआं के चारों तरफ जो मिट्टी भरा गया है उसका हाइट क्या होगा। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि जितना मिट्टी का वॉल्यूम होगा यानी कि जितना कुआं से जो मिट्टी निकाला गया उसका वॉल्यूम होगा उतने वही वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो पहला निकाल देते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज टेकन आउट, है ना। तो वेल का जो डायमीटर है वो 3 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम कितना होगा पाई r1 स्क्वायर h1 होगा, यानी 22/7 इंटू r1 कितना 3/2, क्योंकि डायमीटर 3 है तो 2 से डिवाइड होगा रेडियस 3/2 इंटू 3/2 इंटू h1 कितना आ रहा 14 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा 7 से 14 कट जाएगा 2 टाइम में, 2 से 2 कटा 2 से 22 कटा 11 टाइम में, ये कितना आ गया 99 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा, पाई इंटू r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इंटू h2। क्यों होगा, क्योंकि एक रिंग बन रहा है, इस तरह का रिंग बन रहा है, ये ऐसा रिंग बन रहा है, 2 रेडियस होगा, एक r2 हो रहा है एक r1 हो रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम निकलता है। क्लियर, तो पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू h2 होगा, 22/7 इंटू r2 कितना 5.5 माइनस r1 कितना 1.5, 3/2 को क्या लिख दें 1.5, 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू h2। क्लियर है, अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्लियर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, तो 5.5 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, एंड 5.5 माइनस 1.5 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू h2 22/7 इंटू 7 इंटू 4 इंटू h2, 7 से 7 कट गया तो ये कितना आ रहा है 22 इंटू 4 88 इंटू h2 हो रहा, यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ बराबर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। क्लियर है, जो कि उसी मिट्टी का बनाया जा रहा है एम्बैंकमेंट, जो कुआं से मिट्टी निकाला गया उसी का एम्बैंकमेंट बनाया जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना 99 मीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना 88 इंटू h2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं h2 बराबर क्या हो जाएगा 99/88, 11 से काटते 11 8 88 एंड 11 9 जा 99, अब बचा का 9/8। क्लियर है, h2 इक्वल टू क्या होगा 1.125 मीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसमें भी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बल्कि क्या था, एक कुआं कोड़ा गया, कुआं से जो मिट्टी निकला उसको कुआं के चारों तरफ एक चबूतरा एक एम्बैंकमेंट बना दिया गया। तो एम्बैंकमेंट का हाइट क्या होगा सो फाइंड करना है। तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें, जो जितना मिट्टी का वॉल्यूम होगा उतना ही एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम होगा।
यानी कुआं का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम होगा। अब यहाँ पे 2 रेडियस हो रहा है, एक कुआं का रेडियस 3/2 हो गया एंड एम्बैंकमेंट का रेडियस 1.5 + 4, जो कि चौड़ाई कितना है इसका एम्बैंकमेंट का 4 मीटर है। क्लियर। तो दोनों का वॉल्यूम को बराबर करके इक्वेशन बन गया, इक्वेशन से एम्बैंकमेंट का हाइट फाइंड हो गया। ठीक है, जो कितना आ रहा है 1.125 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।